बड़ी खबर दिल्ली से है। जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी अनशन पर हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। अनशन के बीच मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ी है। आतिशी को एलएनजेपी अस्पताल भर्ती कराना पड़ा है। आतिशी का शुगर लेवल काफी गिरा है। रात से ही लगातार शुगर लेवल में गिरावट थी। आपको बताएं, अनशन पर थी। अनशन के चौथे दिन के बाद से आज सुबह ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां रात से ही आतिशी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। ब्लड शुगर तेजी से गिरने की वजह से उन्हें एडमिट कराना पड़ा। कल रात से ही ये शुगर लेवल ड्रॉप कर रहा था, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है, अनशन पर बैठी मंत्री आतिशी का ब्लड शुगर लेवल काफी गिरा और उन्हें एलएनजेपी अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत का, उनसे जानकारी लेते हैं उनके पास क्या डिटेल है। दीपक, स्वास्थ्य को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, लगातार आतिशी का स्वास्थ्य गिर रहा था। जिस तरीके से उनकी मेडिकल जांच होती थी, जब उनकी मेडिकल जांच थी तो कीटोन लेवल खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया था। ये डॉक्टर ने कहा, उनको सीधी सलाह दी थी कि उन्हें तुरंत उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ खाना नहीं खा रही थी, सिर्फ पानी पी रही थी। और इस भीषण गर्मी के बीच उन्हें सीधे तौर पर डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आतिशी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि जब तक पानी नहीं मिल जाता दिल्ली को, जो हरियाणा से मिलना चाहिए, करीबन 100 mgd पानी और चाहिए था, नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो अनशन पर बैठी थी। लेकिन जब बीती रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी, उन्हें तुरंत एलएनजेपी अस्पताल, लोकनायक अस्पताल जो दिल्ली सरकार का है, उसके इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी की स्थिति ये है कि उनके पैरामीटर्स जो हैं वो ठीक नहीं है डॉक्टर्स के मुताबिक। उनका वेट भी कम हुआ है, उनके बीपी भी कम चल रहा है, शुगर लेवल भी डाउन हुआ है, और तमाम पैरामीटर्स का ध्यान रखा जा रहा है, इलाज चल रहा है, और थोड़ी देर बाद मेडिकल बुलेटिन भी आ सकता है। बिल्कुल, तो उस मेडिकल बुलेटिन पे नजर रहेगी। दीपक, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 4 दिन से अनशन पर बैठी पानी की मांग को लेकर के जल मंत्री आतिशी की सेहत में गिरावट और उन्हें एलएनजेपी अस्पताल भर्ती किया गया है। देखिए, उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, और अभी जो रात को इनका शुगर लेवल चेक किया गया, ब्लड शुगर की जो रिपोर्ट आई है वो 43। तो सारे डॉक्टरों की ये सलाह है कि स्थिति इनकी बिगड़ी हुई है और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है, बहुत बुरी हालत हो सकती है। इसलिए डॉक्टरों की सलाह पे इनको एडमिट कराया जा रहा है। मैम, अभी कौन से हॉस्पिटल जा रही है? एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराने जा रहे हैं, और पिछले 4 दिनों से लगातार, आज 5वां दिन हो गया, अनशन पे हैं। अन्न का एक दाना नहीं लिया, शुगर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, कीटोन बढ़ रहा है, बीपी गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की सलाह पर इनको तुरंत एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। 43 शुगर लेवल अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज लोकसभा सेशन का दूसरा दिन है और आज भी जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन सेशन के पहले दिन हंगामेदार तस्वीरें देखने मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे को संदेश दिए गए, लेकिन इन सब से अलग कुछ और तस्वीरें आई जिसने सबको अट्रैक्ट किया। कहीं विरोधी आपस में कानाफूसी करते दिख रहे थे, तो कहीं राजनीतिक दुश्मन मानो गहरे दोस्तों की तरह गले मिल रहे थे। तो चलिए आपको संसद के पहले दिन का ट्रेलर दिखाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और संसद की वो पहली तस्वीर दिखाते हैं जब भारत माता की जय के नारे से सदन गूंज उठा था। मोदी जैसे ही सदन में आते हैं, सत्ता पक्ष के सांसद उनके स्वागत में नारे लगाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सीट पर बैठते हैं। उनके ठीक बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठे हुए दिखते हैं। मोदी राजनाथ सिंह से हंसते हुए बात करते हैं और फिर कुछ गंभीर हो जाते हैं। अचानक उनकी नजर सामने मौजूद किसी सांसद से मिलती है और वो हंसते हुए नमस्कार करते हैं। ऐसा लगता है
कि विपक्ष के किसी सांसद के साथ दुआ सलाम हो रहा है। नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे वाली कतार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीच में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी बैठे हुए थे। लेकिन फिर अचानक हलचल शुरू होती है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सदन में पहुंचते हैं, लेकिन बैठना कहां है इस पर संदेह होता है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तीसरी कतार में अर्जुन राम मेघवाल के बगल में बैठने जा रहे होते हैं, लेकिन वो सीट से उठकर उन्हें दूसरी कतार में बैठने का इशारा करते हैं। और फिर जी किशन रेड्डी अपनी सीट से उठते हैं और वो सीट जेपी नड्डा को दी जाती है। लेकिन यहीं पर सीट की अदला बदली खत्म नहीं होती। जी किशन रेड्डी सीट के लिए पीछे जा रहे होते हैं तो पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी सीट उन्हें ऑफर करते हैं। पार्षदों, माननीय अध्यक्ष जी, और फिर ओडिशा के कटक से 7 बार के सांसद और 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि सदन में आते हैं। इसके फौरन बाद राष्ट्रगान शुरू होता है। विपक्ष की तरफ से सबसे आगे वाली सीट खाली होती है। इस बात का सोशल मीडिया पर मुद्दा बनाया गया कि राष्ट्रगान के वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि राहुल गांधी जब सदन में एंट्री ले रहे थे, उसी वक्त जन गण मन शुरू होता है और राहुल ठीक उसी जगह पर रुक जाते हैं जहां थे। संसद टीवी के लोगों की वजह से उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। सत्ता पक्ष तो सेटल हो चुका था, लेकिन अभी विपक्ष सेटल नहीं हुआ था। विपक्ष की जिस पहली सीट पर पहले डीएमके सांसद टीआर बालू और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बैठे हुए थे, वहां से टीआर बालू जाते हैं और उनकी जगह पर अखिलेश यादव फैजाबाद से चुने हुए अपने नए सांसद अवधेश प्रसाद के साथ बैठते हैं, जबकि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ठीक उनके पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने के लिए आते हैं। सत्ता पक्ष मोदी मोदी के नारे लगा रहा था, जबकि विपक्ष के सांसद संविधान की किताब दिखा रहे थे। तमाम शोरगुल के बीच मोदी कुछ देर ठहरते हैं और फिर शपथ लेना शुरू करते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ पूरी होने के बाद मोदी स्पीकर समेत पूरे सदन को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। श्री राधा मोहन सिंह। मोदी की शपथ के बाद पीठासीन पैनल के सदस्य राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते की शपथ होती है। मैं राधा मोहन सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कैबिनेट मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। और फिर बारी बारी मोदी सरकार के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री शपथ लेने के लिए आते हैं। मैं राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार के तमाम मंत्री एक एक करके शपथ ले रहे थे, लेकिन एक तस्वीर फिर ध्यान खींचती है।
और वो ये श्री राजीव रंजन सिंह एलियस ललन सिंह कि मुंगेर से जेडीयू सांसद ललन सिंह जब शपथ के लिए आते हैं तो उनकी शपथ पर विपक्ष में सबसे आगे बैठे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मेज थपथपाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए आते हैं तो विपक्ष की तरफ से नीट नीट शेम शेम की नारेबाजी होने लगती है। तो सदन के भीतर क्या क्या हो रहा था आपने देखा, लेकिन जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी वो थी फैजाबाद वाले सांसद की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फैजाबाद से जीते अपने सांसद अवधेश प्रसाद को अपने साथ पहली कतार में बिठाया हुआ था। साफ है अखिलेश यादव सत्ता पक्ष के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए एक नए वोट बैंक को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव के साथ बैठे फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद की इस तस्वीर के क्या मायने हैं, ये हम आपको बताएं उससे पहले जरा नई संसद में सीटिंग अरेंजमेंट का सिस्टम देखिए। सबसे आगे वाली कतार में एक साथ सिर्फ 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मिसाल के तौर पर जैसे मोदी के साथ राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ नितिन गडकरी बैठे हुए हैं। अगर विपक्ष की तरफ चले तो वहां डीएमके सांसद टीआर बालू के साथ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बैठे हुए दिख रहे थे। लेकिन जब टीआर बालू इस सीट से हटते हैं तो 2 लोगों की जगह पर 3 सांसद आकर बैठते हैं। पहली पंक्ति में अखिलेश यादव के ठीक बगल में अवधेश प्रसाद और उनके बगल में कल्याण बनर्जी। उसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राहुल गांधी के बगल में के सुरेश बैठे हुए थे। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को सिर्फ अपने साथ पहली कतार में नहीं बिठाया था, बल्कि सदन में आते वक्त उनका हाथ पकड़कर संसद की सीढ़ियां चढ़ी थी। ऐसे में अवधेश को सबसे आगे रखकर अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में दलितों और गैर यादवों का भी पूरा सम्मान होता है। अखिलेश यादव के अवधेश प्रसाद को इस तरह महत्व देने के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की निगाह दलित वर्ग पर है। वो मायावती के खेमे में सेंध लगा करके उनके वोट अपने पाले में करना चाहते हैं। अवधेश यादव दलित वर्ग में पासी समाज से आते हैं। तभी तो फोटो सेशन में पत्नी डिम्पल का चेहरा भले ही नहीं दिख रहा था, लेकिन अखिलेश अवधेश प्रसाद को हर फ्रेम में रखने की कोशिश कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। और देखिए भगवान राम की धरती अयोध्या इस पूरे लोकसभा चुनाव में केंद्र में रही। बीजेपी राम लहर के सहारे यूपी में जीत की स्क्रिप्ट लिख रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पार्टी इसी अयोध्या में हार का सामना करती नजर आई। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है और फैजाबाद सीट पर हार न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि देश के पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी एक चौंकाने वाला फैक्टर रहा। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह उम्मीदवार थे, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी से था। अवधेश पासी को 5,54,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,000 वोट, करीब 54,000 वोटों से बीजेपी ये सीट हार गई। और इसी तरह 37 सांसदों के साथ पहले दिन सदन पहुंचने वाले अखिलेश यादव सबसे ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसदों का कुनबा लाल टोपी और लाल गमछे के साथ साथ संविधान की किताब लेकर पहुंचा था। इस दौरान एक बेहद रोचक तस्वीर दिखाई देती है। अखिलेश यादव अपने चुने हुए नए सांसदों के साथ तस्वीर खिंचा रहे होते हैं और तभी केरल से सांसद केसी वेणुगोपाल अखिलेश के कान में आकर कुछ कहते हैं और फिर दोनों खिलखिलाने लगते हैं। इसके बाद राम गोपाल यादव के कान में कुछ कहा जाता है और इस तस्वीर को देखकर चर्चा हो रही है कि विपक्ष की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। लेकिन खुशी सिर्फ विपक्षी खेमे में नहीं है। अगली तस्वीर देखिए।
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल और के सुरेश संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पीछे से आते हैं। गिरिराज पहले केसी वेणुगोपाल के कंधे पर थपकी देते हैं और फिर इतनी गर्मजोशी से सत्ता और विपक्ष के दोनों सांसद मिलते हैं कि गहरे दोस्त भी क्या मिलते होंगे। सदन के पहले दिन नवनिर्वाचित हुए सांसद भी चर्चा में रहे। दिल्ली से सांसद और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने संस्कृत में शपथ ली। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। जबकि अभिनेत्री और पहली बार की सांसद बनी कंगना ने हिंदी में अपनी शपथ ली। मैं कंगना रनौत जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ संविधान की रक्षा हम करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि संसद के पहले दिन सब कुछ खुशनुमा ही हो रहा था। वार पलटवार भी हुए और गहरे संदेश भी दिए गए। संविधान का तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीएम मोदी सत्र की शुरुआत से पहले जब संबोधन के लिए आए तो उन्होंने कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया और इमरजेंसी की याद दिलाई। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। कांग्रेस परिवार के साथ ही मोदी ने देश से वादा किया कि तीसरे कार्यकाल में 3 गुना मेहनत करके भारत को कामयाबी के नए सफर पर ले जाएंगे। हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरे। जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर रही है। संसद भवन में सोनिया गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर परिसर में प्रदर्शन किया। संविधान को खत्म करना बंद करो। करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। तमाम विपक्षी सांसद जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और सोनिया गांधी उसकी अगुवाई कर रही है। मैम, संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोल रही संविधान। विपक्षी सांसद इस बात पर नाराज हैं कि 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश की जगह 7 बार के बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया गया। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। कांग्रेस के हमले पर सरकार ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।